बहुत ही गजब गजब की पूजाएं हैं, अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। चाहे वे पुरानी पूजाएं हों चाहे नई पूजाएं हों, समझ करके करो। लेकिन कौन कौन व्यक्ति, देखो जो व्यक्ति रोजाना पूजन करने के लिए आ रहा है और स्वाध्याय नहीं कर रहा है, कभी उसको चांस है, क्योंकि वो मंदिर रोजाना आ रहा है, दर्शन रोजाना कर रहा है, कभी कोई उसको कोई बात सुनने को मिल गई तो कहीं ना कहीं चांस लग जाएगा, उसका चांस लग जाएगा। बस लेकिन समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, समझने की रुचि होनी चाहिए। जो समझ करके ही बैठा हो कि मैं सब समझता हूं, फिर उसे कोई नहीं समझा सकता है। देखिए, जो पूजा भक्ति भी विवेकी श्रावक को, विवेकी यदि श्रावक है, थोड़ी बहुत भी यदि विवेक है उसमें, तो उस विवेकी श्रावक को दुर्गति के दुखों से छुड़ाकर सदगति में पहुंचाती है तथा महान पुण्य बंद कराती है एवं परंपरा से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देती है। और कहा भी है, कृत्वान पूजाम गुरुदेव यो यह करोति किंचित गृह कार्य जातम भक्त्या से ही न भवती है पापी गाढ़ांधकारे महती प्रविष्ट है। तो जो भगवान की पूजा किए बिना तथा सद्गुरुओं की उपासना किए बिना भोजन करते हैं, वे केवल पाप रूपी अंधकार का भक्षण करते हैं। क्या लिख रहे हैं भाई, आचार्यों के श्लोकों को प्रस्तुत किया है। जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते हैं, जिन्हें जिनेंद्र देव की पूजन करने का भाव नहीं आता है, जिन्हें जिनेंद्र देव की भक्ति करने का भाव नहीं आता है, अरे जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। आईना है वो, आईना। क्या दूसरे की निंदा और आलोचना करके हमें ऐसे लगता है कि आईना दिखा दिया। अरे जिनेंद्र देव के दर्शन करने पर सच्चा आईना देखना होता है। जिनेंद्र देव को देखो और अपने चैतन्य स्वरूप को देखो, ये आईना है, अंदर में देखो जरा। क्या जिनेंद्र देव की पूजन दर्शन करते समय जो व्यक्ति पूजन नहीं करता, जो व्यक्ति दर्शन नहीं करता, जो व्यक्ति गुरुओं की उपासना नहीं करता, जो व्यक्ति उनके चरणों की सेवा नहीं करता और भोजन करता है, केवल पाप अंधकार का भक्षण करता है। वो भोजन नहीं कर रहा है, वो पाप का भक्षण कर रहा है, वो अंधकार का भक्षण कर रहा है। अरे उसके लिए खाया गया एक एक अन्न का दाना अंधकार की तरह है, अंधकार का काम करेगा। जगत में कहा है, पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। पहले देव पूजा, पहले जिनेंद्र देव की पूजन करो, बाद में दूजा काम करो। पहले देव दर्शन करो, बाद में दूसरा काम करो। सारे काम धरे रहेंगे कोई बात नहीं, पहले जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन और आराधना करेंगे। सुनो, भावार्थ लिखते हैं श्रावक जीवन के संदर्भ में। क्या कह रहे हैं सुनो जरा। श्रावक जीवन आरोग्य, इंद्रियों के भोग, उपभोग की सामग्री भी की तृष्णा के कारण असी मसी, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका के साधनों में प्रयत्न करता रहता है तथा भोज्य सामग्री तैयार करने में एवं गृह को शुद्ध करने में उसे चक्की, चूल्हा, ऊखल, मार्जनी आदि का आरंभ करना पड़ता है। इस आरंभ जनित पाप की शुद्धि जिन पूजन और पात्र दान से हो जाती है। इसलिए जो श्रावक जिन पूजन, पात्र दान एवं गुरु भक्ति करता है, वह श्रावक अपने आरंभ दोषों से उत्पन्न हुए पापों से शुद्धि करके पुण्य बंध को प्राप्त करता है। क्या बात कह रहे हैं, आ गई क्या बात ख्याल में? सरल सरल शब्द हैं, सरल शब्दों में बात कही गई है। क्या क्या करता है व्यक्ति? दिन रात तो पाप करता है, पाप पाप तो करता रहता है। सारा समय पाप में बिताता है, सारा समय विषय कषाय में बिताता है। खाना पीना नहाना धोना यही तो सब कुछ चलता रहता है, जिसके श्रृंगारों में ये महंगा जीवन घुला रहता है। पाप में सारी कमाई, पाप की कमाई पाप में गमाई, यही तो चल रहा है। कमाई भी पाप की और गमाई भी पाप में। पाप की कमाई को पाप में गमाए, क्या हो गया है तुझे? तुझे क्या हो गया है? सारा जीवन आरोग्य के लिए, अरे निरोगी निरोगी निरोगी, ये हो गया शरीर में, ये हो गया, अरे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, भक्ष अभक्ष दवाइयों का सेवन हो रहा है,
धमाधम खूब दवाइयाँ लिए जा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, जांच हो रही है, ये हो रही है, ये एक्सरे, ये जांच, रिपोर्ट, कहाँ कहाँ लगे जा रहा है भैया तेरा सारा सब। ये कह रहे हैं शरीर के पीछे भाग रहा है, निरोगता के पीछे भाग रहा है, इंद्रिय भोग सामग्री की तृष्णा लिए हुए तृष्णाओं के पीछे। आज ये मिल गया, आज ये मिल गया, एसी लगवा लो, फ्रिज लगवा लो, ये लगवा लो, कूलर लगवा लो, इसकी व्यवस्था करवा लो, एयर कंडीशन करवा लो, होम थिएटर बना लो घर में। क्या होम थिएटर बना दो भैया, थिएटर बनाओ घर में, एक थिएटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लग्जरी चेयर्स होनी चाहिए, ऐसा सोफा सेट होना चाहिए, रिक्लाइनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, फैसिलिटी पूरी ऐसी होनी चाहिए, आदमी अंदर आ जाए तो फिर उसके बाद में घर से बाहर निकले नहीं। अरे भाई ये इन जीविका के साधनों के प्रयत्न करते करते ये सारे प्रयत्न करते करते भैया ये सारे धमाकों के बीच में क्या आराधना करनी होगी, ये सारे जंजाल के बीच में ये सब चलते रहेंगे, इस तरह के धमाके सब होते रहेंगे। क्या करें, पिछले वर्तमान में हमें पात्र दान किस तरह से करना चाहिए, आगे आएगा, दान का प्रकरण भी आएगा। अरे दान की भावना हो तो योग्य पात्र जरूर मिलते हैं, भावना भाव ऐसे गुरुवर क्या है वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। क्या साधु दिगंबर नगन निरंबर संवर भूषण धारी वे गुरुवर कब मिली है उपगारी। जरूर मिलेंगे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। सुपात्र भी मिलेंगे, योग्य पात्र भी मिलेंगे, भावना भाव आप जरूर मिलेंगे। योग्य मुनि भी मिलेंगे, योग्य साधक भी मिलेंगे, योग्य विद्वान भी मिलेंगे, योग्य व्रती भी मिलेंगे, आराधक भी मिलेंगे, साधना और आराधना करने वाले भी मिलेंगे। और ये कोई ना मिले तो साधर्मी तो सर्वत्र मिलेंगे आपको। जब अवसर मिले साधर्मियों को कराइए, साधर्मियों को कराइए, सम्यक्त्व सन्मुख को कराइए, ऊपर से चलिए। सर्वोत्कृष्ट दान के योग्य पात्र दान के लिए मुनिराज उत्तम से उत्तम पात्र हैं। आगे आएगी जब दान की चर्चा करेंगे, अंतिम चर्चा है, लेकिन उसमें तो कई महीनों लग जाएंगे अभी आने में, क्योंकि प्रश्न उठ गया है, इसलिए बात कहता हूँ। भावना भाई है महामुनिराज को आहार दान देने की, और यदि वो प्रसंग न बन सके तो पंचम गुणस्थान वर्ती, पंचम गुणस्थान वर्ती भी यदि कहीं ना दिखे, प्रतिमाधारी दिखे, त्यागी दिखे, व्रती दिखे, ब्रह्मचारी दिखे, आप उन्हें दीजिए। वे न मिले तो सम्यक दृष्टि मिले, सम्यक दृष्टि भी न मिले तो सम्यक तो सन्मुख मिले, सम्यक तो सन्मुख जरूर मिलेंगे आपको। आपको ऐसे आराधक साधर्मी लोग जरूर मिलेंगे, उन्हें जरूर आप बुलाइए, उन्हें विनय से बहुमान पूर्वक। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा कराया गया भोजन उसकी आराधना में निमित्त बनेगा। आपके द्वारा कराए गए उस भोजन से वो भोगों की प्राप्ति नहीं करेगा, वो भोगों की तरफ नहीं दौड़ेगा, वो भोजन उसके भोगों में निमित्त न बन के उसके ज्ञान ध्यान और आराधना की वृद्धि में निमित्त बनेगा। ऐसे योग्य पात्रों की तलाश कीजिए, आपको जरूर मिलेंगे भाई साहब। क्या देखिए, आहार दान विषय के ऊपर, मुनिराजों के आहार दान विषय के ऊपर दादा का भी प्रवचन है, और हमारे भी पंच कल्याणकों के ऊपर जो प्रवचन है प्लेलिस्ट में, उसमें एक दो जगह, दो तीन जगह कहाँ किए हैं, वहाँ के आहार दान संबंधी प्रवचन, वो प्रवचन आप सुनेंगे तो बहुत सारी बातें वहाँ जानने को मिलेगी कि मुनिराज कैसे होते हैं। देखो आगे लिख रहे हैं, ये जीविका के साधनों का प्रयत्न करता रहता है, दिन रात लगा रहता है, जीविका के साधनों में, आजीविका के साधनों में रचा पचा रहता है, भोज्य सामग्री तैयार करने में। सुनो, उसमें नहीं लगाए, कोई बात नहीं साहब, हमने तो कमाना छोड़ दिया, तो बनाना तो नहीं छोड़ा है। कमाने में हिंसा होती थी, उससे ज़्यादा हिंसा अधिक आरंभ में कही है। आरंभ त्यागी हो सकता है, बाप दादाओं की कमाई हुई इतनी संपत्ति हो हमारे पास में, इतनी संपत्ति हो हमारे पास में कमाई हुई कि हमें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े, कोई बात नहीं। तो व्यापार तो नहीं किया, उद्योग तो नहीं किया, लेकिन आरंभ से तो नहीं बच पाया ना।
क्या आरंभ का क्या होगा? सारे आरंभ में पाप लग रहा है। घर गृहस्थी में रहते हुए जीव पाप से बच नहीं सकता है। पूरा आलोचना पाठ घर गृहस्थी के में अपने द्वारा किए गए पापों की चर्चा करते हुए ही लिखा गया है। पाप कार्यों की प्रवृत्तियों के संदर्भ में वो पूरा आलोचना पाठ लिखा गया है। और ये कह रहे हैं इनको गृह शुद्धि करने में, चक्की चूल्हा करने में, ऊंखली मार्जन और न मालूम क्या क्या, झाड़ू बुआरी, कपड़े धोना और सब कुछ, इन सब में पाप होते हैं, आरंभ जनित पाप। और इनकी शुद्धि कैसे होगी बताओ? क्या करें? क्या करें प्रभु? प्रतिक्रमण करो, आलोचना पाठ पढ़ो, भगवान की पूजन करो, जिनेंद्र देव की पूजन करने में उपयोग लगाओ, प्रभु के चरणों की शरण में जाओ। क्या मंदिर जाकर के जिनेंद्र देव का पक्षाल नहीं करेगा तो घर में रह करके 2-4 साल के बच्चों का पक्षाल करना पड़ेगा। पक्षाल माने उनको नहलाने धुलाने में लगा रहेगा। और क्या करेगा बोलो? गृहस्थी जन्य पाप करेगा। वहाँ जाकर के जिनेंद्र देव की पूजन के लिए यदि सामग्री नहीं धोएगा तो घर में कपड़े धोएगा। क्या करेगा? जिन मंदिर जाकर के यदि शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करेगा तो घर में न्यूज़पेपर पढ़ेगा। वहाँ देव दर्शन नहीं करेगा, वहाँ जाकर के तो यहाँ दूरदर्शन के सामने बैठेगा। बता क्या करेगा? सोचना ये सब चीज़ें ये उन सब से बचने के लिए, अरे जितनी देर के लिए घर गृहस्थी के आडंबरों से इनसे बचा जा सके उतना तो बचो। पूजन और पात्र दान से ही हो सकती है। इसलिए जो श्रावक जिन पूजन करता है, पात्र दान देता है एवं गुरुओं की भक्ति करता है, वह श्रावक अपने आरंभ दोषों से उत्पन्न हुए, आरंभ के जो दोष थे, इन आरंभ दोषों से उत्पन्न हुए पापों से शुद्धि करके पुण्य बंध को प्राप्त करता है। वो पुण्य बंध को प्राप्त करता है। इसलिए वे प्रशंसनीय धर्मात्मा हैं। एवं जो जिनेंद्र भक्ति और पात्र दान किए बिना भोजन करता है, ओ क्या लिख रहे हैं? वो तो प्रशंसनीय धर्मात्माएं, वो तो प्रशंसनीय है, वो तो धर्मात्मा है। और जो जिनेंद्र भक्ति और पात्र दान दिए बिना भोजन करता है वह पाप रूपी अंधेरे को ही खाता है। भोजन नहीं कर रहा है, वो अंधेरे को खा रहा है, पाप रूपी अंधेरे को खा रहा है। क्या? क्योंकि उसके पाप की शुद्धि कदापि नहीं हो सकती। ओह, पाप की शुद्धि का तो साधन ही नहीं है उसके पास में। क्या साधन ही नहीं है? और भी कहा है, सुनो जरा और क्या कहा है, और सुनिए जरा। केचिद्वदन्ति धनहीन जनो जगन्य, केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जगन्य। केचिद्वदन्ति धनहीन जनो जगन्य, केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जगन्य। भ्रूमो वयं निखिल शास्त्र विशेष विज्ञा, परमात्मनः स्मरणहीन जनो जगन्य। अर्थ, कुछ लोग कहते हैं यहाँ, कुछ लोगों को यह सिद्धांत है कि जिनके पास धन नहीं है, अर्थात जो दरिद्र हैं, वे जगन्य कोटि का मनुष्य है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये क्या गरीब है, अरे यार ये क्या भिखारी है, इनके पास तो कुछ नहीं है। क्या क्या कहते हैं? कुछ लोगों का ये सिद्धांत है, कुछ लोगों की ये मान्यता है, कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं हैं, कुछ लोगों के इस प्रकार के विचार चलते हैं। और सच में देखना, अपने हृदय में टटोल करके देखना, क्या गरीबों को देख करके आपके हृदय में खोटे भाव तो नहीं आते हैं? उन्हें दुत्कारने के भाव तो नहीं आते हैं? उन्हें हीन देखने के भाव तो नहीं आते हैं? या आपको उसमें भी परमात्मा दिखाई देता है? विचार करना। क्या आपकी महानता इससे नहीं है कि आपके अंडर में कितने नौकर चाकर काम करते हैं। आपकी महानता इस बात से है कि आपके अंडर में काम करने वाले नौकर चाकर अपने आप को नौकर अनुभव नहीं करते हैं। क्या ये आपकी महानता है? आप उन्हें कभी ये फील नहीं कराएं कि आप हमारे नौकर हैं। आप उन्हें कभी फील नहीं कराएं कि आप हमारे कर्मचारी हैं। नहीं भाई साहब,
यदि आप उन्हें अपने कर्मचारी फील करा रहे हैं, आप यदि उन्हें अपने नौकर फील करा रहे हैं, इसका मतलब आप महान नहीं है। उसकी फीलिंग में ये बात आनी चाहिए कि मैं किसी महान व्यक्ति के साथ में हूँ, मैं किसी उत्कृष्ट घर में हूँ, मैं किसी मुमुक्षु के घर में हूँ, मैं किसी आत्मार्थी के घर में हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्तित्व के घर में हूँ जो स्वयं अपने आप को भगवान देखता है और मुझ में भगवान देखता है। जो जीव मात्र और प्राणी मात्र में भगवान देखता है, मैं उसके घर में हूँ, मैं सही जगह पर हूँ। सोचना एक बार गंभीरता से, हमें काम करने वाले सर्वेंट कैसे दिखते हैं। अरे उन्हें देख देख करके उन्हें दरिद्री मत समझना, उन्हें कमज़ोर मत समझना, उन्हें भिखारी मत समझना, उन्हें दीनहीन मत समझना, उन्हें छोटा मत समझना, बल्कि ये समझना कि अरे पूर्व में इस बेचारे ने कैसे काम किए हैं जो आज इसको ये काम करना पड़ रहा है। क्या इसने अपने अंतरंग में पोंछा नहीं लगाया, राग द्वेष विकार कषाय विभाव भावों के ऊपर पोंछा नहीं लगाया, इसलिए आज इसे घर घर में जाकर के पोंछा लगाना पड़ रहा है। क्या इसने अंदर में विभाव भावों से अपने अंतरंग की सफाई नहीं की, झाड़ू नहीं लगाई, तो आज इसे घर घर में जाकर के झाड़ू लगानी पड़ रही है। इसने अपने अंतरंग मन रूपी बर्तन को साफ नहीं किया, इसलिए इसे घर घर में जाकर के बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। ओ यदि आज मैंने भी ये काम नहीं किया, यदि मैंने अंदर की सफाई नहीं की, मैंने यदि अपने अंदर झाड़ू नहीं लगाई, अंदर यदि अपने मन को यदि मैंने मांझा नहीं, तो मुझे घर घर जाकर के मेरी भी यही हालत होने वाली है। घर घर जाकर के बर्तन मांजने पड़ेंगे, घर घर जाकर के कपड़े धोने पड़ेंगे, घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, समझ लेना। इसलिए उससे शिक्षा लो, बेचारे को समझो, कोई बात नहीं। ओहो उसे समझाओ कि अरे पूर्व में कोई पाप किए होंगे इसलिए ये काम करने पड़ रहे हैं। अरे मजबूरी काम करा देती है भैया, किसी को मजा नहीं आता है किसी के यहाँ जाकर के काम करने में। हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां उसे कर्मचारी बना देती है। सोचना, ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको दरिद्रों को देख करके कैसा लगता है, ये डिपेंड करता है आपकी सोच किस तरह की। आप यदि महान व्यक्ति हैं तो आपकी सोच महान व्यक्तियों जैसी होगी, आपकी छोटी सोच नहीं हो सकती है। सोच बड़ी रखो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। थिंक एंड ग्रो रिच एक पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मोटिवेशनल स्पीकर्स काफ़ी रिकमेंड करते रहते हैं, जगह जगह रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी आपको ठेलों पर चलती हुई। देखो बड़ी सोच बड़ी रखो, है ना, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। कुछ लोगों को यह सिद्धांत है, कुछ लोगों की बात कह रहे हैं, क्या सिद्धांत है कुछ लोगों को, कि जिनके पास धन नहीं है, अर्थात जो दरिद्री हैं, वे जघन्य कोटि का मनुष्य है। कुछ लोगों का सिद्धांत है कि जिसने मानवीय जीवन सदृश उच्च पद प्राप्त करके सद्विद्या, सदाचार आदि मानवोचित गुण प्राप्त नहीं किए, वह जघन्य कोटि का मनुष्य है। सभी शास्त्रों के विद्वान हम कहते हैं कि जिसका हृदय भगवान की भक्ति से शून्य है, वह जघन्य कोटि का मनुष्य है। ओ कौन जघन्य कोटि का मनुष्य है, एक बात बताओ, कौन जघन्य कोटि का मनुष्य है? जिसके पास में धन नहीं है, जिसके पास में विद्या नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। बोलो, सोचना जरा, जिसके पास धन नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमियों का तिरस्कार कर रहे हो आप, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हो। नहीं भाई, वो पढ़ लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, वो अनपढ़ रह गया, कोई बात नहीं, उसने ज्ञान का बहुमान नहीं किया था, इसलिए ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आया कि वो ज्ञान नहीं कर सका। और आज भी यदि मैं अपने ज्ञायक स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का यदि मैं अवलंबन नहीं लूँगा, तो भविष्य में मेरी भी ऐसी दरिद्र दशा होने वाली है, जहाँ ज्ञान नहीं होगा, जहाँ शिक्षा नहीं होगी, जहाँ विद्या नहीं होगी। समझ लेना, ज्ञान का गौरव आना चाहिए, ज्ञान स्वभाव का, ज्ञायक स्वभाव का गौरव आना चाहिए। जिसने अपने ज्ञान का गौरव नहीं किया, उसे दुनिया में क्या कहेंगे, बोलो? धन नहीं है तो नहीं है। अरे बहुत महापुरुष मिलेंगे, पुराने इतिहास उठा करके देखो तो बहुत महापुरुष मिलेंगे, ऐसे भागचंद जी जैसे बहुत सारे लोग। धन नहीं है कोई बात नहीं, कई ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास में ज्ञान नहीं है। क्या हो गया, ज्ञान नहीं है तो नहीं है। अरे आज ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, 10 मिनट बाद में केवल ज्ञान लेने का अधिकारी हो सकता है। शिवभूति मुनिराज जैसे, क्या भाव विशुद्धो ये महानुभाव है, तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण शिव हुई केवल नाणी फड़म जाओ। ओ
केवल नाणी फुड़म जाओ, क्या क्या लिखते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, क्या गाथा दी है। तुस मासम घोषंतो, तुस और मांस का घोलन कर रहा है, वेद विज्ञान कर रहा है। तुस अलग है, मांस अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, चिंतन कर रहा है। तुस मासम घोषंतो, क्या इतना भी विवेक नहीं रहा, इतना भी ज्ञान नहीं रहा, इतना भी उनके पास में समझ नहीं रही, वे समझ ही नहीं पाए क्या है ये चीजें। कोई बात नहीं, भाव विशुद्धो, ओ महानुभाव कह करके पुकार रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, उसे कह रहे हैं ये महानुभाव है भैया, क्या ये महानुभाव है, भाव विशुद्धो ये महानुभाव हो ये। और फिर नाम क्या था उनका, नामे नये शिव भूई, नामे नये शिव भूई, शिवभूति उनका नाम था। क्या हुआ भाई साहब, उनका कुछ ही याद नहीं होता था। अरे यार कुछ याद नहीं होता है इसको, तो क्या सोचते होंगे बोलो उनके साथ में रहने वाले मुनिराज, क्या पता उनमें से आज कौन कौन सी गतियों में कहाँ कहाँ भटक रहे हैं साथी मुनिराज। कोई केवल ज्ञान भी हो गए होंगे, कोई परमात्मा भी बन गए होंगे, लेकिन जिन्होंने उनके ज्ञान का तिरस्कार किया होगा, आज उनके ज्ञान की क्या दुर्दशा होगी। एक इंद्रिय में जाकर के अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान को भोग रहे होंगे। ऐसे भी संभव है क्या। अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में कुछ कहना, लेकिन संग में बहुत सारे थे, पता नहीं दूर भव्य भी हो सकते हैं ना, कई निगोद में भी चले गए होंगे, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भी भटक रहे होंगे, जो लोग उनकी हंसी उड़ा रहे होंगे। और फिर देखो अरे 10 मिनट में ये क्या हो गया, अरे तो केवल ज्ञान, केवल नानी फुड़म जाओ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या किसी के ज्ञान का अभिमान किया जाए और क्या किसी के ज्ञान का तिरस्कार किया जाए। किसी के ज्ञान का तिरस्कार करने योग्य नहीं है। हमने किसी के ज्ञान का तिरस्कार किया होगा, इसलिए आज ज्ञान शून्य हो रहा है, इसलिए आज स्मरण शक्ति चली गई है, इसलिए आज याददाश्त शक्ति चली गई है, इसलिए आज याद नहीं हो रहा है। कभी किया होगा ऐसा, हो गया होगा कभी ऐसा, पता नहीं, लेकिन अब नहीं करेंगे। ओहो, हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का घनपिंड है ये त्रिकाली आत्म तत्व। ज्ञानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वितरागी संत हमारे लिए। तुम ज्ञानी हो भाई, सोचना एक एक बात कितनी गजब गजब की कहते हैं। आपको कौन व्यक्ति जगन्य कोटि का मनुष्य दिखाई दे रहा है, ये लिख रहे हैं वो व्यक्ति जगन्य कोटि का मनुष्य है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो भक्ति से शून्य है, वो व्यक्ति जगन्य कोटि का है।